श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे तत्पादाम्बुरो द्वंद्व सेवा निर्मल चेतसाम सुखबोधाय तत्वस्य विवेकोऽयं विधीयते। ठीक है, ये इस ग्रंथ का मंगलाचरण है। अब हमने आप लोगों को बताया कि जागृत अवस्था में जितने भी पदार्थ है वो सभी पदार्थ परस्पर में एक दूसरे से अलग है, विलक्षण हैं, और जो उनका ज्ञान है तो ज्ञान 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 एक है। उसी प्रकार से स्वप्न अवस्था में जो भी पदार्थ हम देखते हैं उन पदार्थों का, ठीक है, उसी प्रकार से स्वप्न अवस्था में जो हम पदार्थ देखते हैं वो भी पदार्थ सब परस्पर में अलग अलग है, विलक्षण है, लेकिन उनका जो ज्ञान 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 है वो एक है। अच्छा, अब उसके बाद में कहते हैं जागृत अवस्था में और सुषुप्ति अवस्था में फिर अंतर क्या है। तो कहते हैं कि जागृत अवस्था के जो पदार्थ है वो स्थिर होते हैं। स्थिर मतलब स्वाभाविक रूप से व्यवहारिक जगत में वो हमको उपलब्ध होते हैं। ये हमको पुस्तक सामने दिख रही है, ये रिमोट हमको सामने दिख रहा है, ये माइक सामने दिख रहा है, मोबाइल सामने दिख रहा है, इस प्रकार से सामने उपलब्ध रहते हैं। और अभी हम सो जाएंगे, फिर उठेंगे तो फिर ये सारे पदार्थ हमको दिखाई पड़ेंगे। तो जागृत अवस्था के पदार्थ स्थिर रहते हैं, लेकिन स्वप्न अवस्था के पदार्थ स्थिर नहीं होते। ठीक, उसके बाद में जागृत अवस्था का ज्ञान, ठीक है, तो जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था से भिन्न है। जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था दोनों अवस्थाएं भिन्न हैं, पर उनका ज्ञान यानी जागृत अवस्था का ज्ञान और स्वप्न अवस्था का ज्ञान, तो ज्ञान ज्ञान एक है। ठीक है, यहां तक हमारी बात हो चुकी है। अब इसके बाद में फिर बताते हैं कि सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है। ठीक है, तो कहते हैं सुप्तोत्थितस्य सुषुप्तं तमो बोधो भवेत् स्मृति सा चाव बुद्ध विषया अवबुद्धं तत्तदा तमः। कहते सुप्तोत्थितस्य, सुप्त उत्थित अस्य, समझे, सुप्त उत्थितस्य, सुप्त यानी सोया हुआ और उत्थित यानी सो करके जागा हुआ, यानी गहरी निंद्रा में सोने के बाद जागा हुआ का, ये षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, ये षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति का मतलब क्या हुआ कि उसका संबंध बताया, कहना उसका लड़के का लड़की का, ऐसा। तो सुप्तोत्थितस्य यानी सोए हुए व्यक्ति को, सोया हुआ व्यक्ति जो नींद से जागा हुआ है उसका। सौषुप्त, सौषुप्त, सौषुप्त यानी सोया हुआ जब वो था तब। हर शब्द का अर्थ आप लोग लिखिए, बताना हमारी जिम्मेदारी है, लिखना आपकी जिम्मेदारी है, और अगर कोई चूक जाते हैं बताते में तो उसको पूछ लीजिए, और कभी ऐसे में पूछना भी भूल गए, हम बताएं भूल गए तो रह जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिए। सौषुप्त, सौषुप्त तमो बोध, ठीक है, सौषुप्त तमो बोध यानी सौषुप्त यानी सुषुप्ति कालीन, तम, तम का मतलब अज्ञान, तो सुषुप्ति अवस्था में जो अज्ञान होता है वो अज्ञान। ठीक है, सौषुप्त तमो बोध, ठीक है, सुषुप्ति अवस्था के अज्ञान का बोध, अज्ञान का बोध यानी अज्ञान का ज्ञान। समझ में आई बात। सुप्तोत्थितस्य यानी सुषुप्ति से जगे हुए पुरुष को सौषुप्त तमो बोध यानी सुषुप्ति कालीन यानी सुषुप्ति अवस्था में जो अज्ञान है उस अज्ञान का जो ज्ञान अर्थात जो बोध, उसको जो बोध होता है वो बोध कैसा होता है, वो जागता है, बोलता मैं ऐसे सुख से सोया कि कुछ भी नहीं जाना, बोलता है कि नहीं, ऐसे सुख से सोया कि कुछ भी नहीं जाना। तो कहते भवेत, भवेत यानी होता है, स्मृति,
ठीक है, उसको भवेत यानी होता है स्मृति, स्मृति होती है। और क्या, सा चावबुद्ध विषया, सा मतलब वो जो स्मृति होती है, सा मतलब स्मृति के लिए आया सा, वो जो स्मृति होती है वो किसकी होती है, अवबुद्ध विषया, जो हमने देखा हो उसी की तो स्मृति होगी, जो हमने पहले जाना हो उसी की तो स्मृति होगी। ठीक है, मतलब अवबुद्ध विषया मतलब जो पहले, अवबुद्ध मतलब जिसका पहले अनुभव हुआ है, जो पहले जाना हुआ है, उस जाने हुए विषय की, विषय का, जाने हुए विषय का, ठीक है, स्मरण होता है, उसकी स्मृति होती है, ये कहने का अभिप्राय है। तो क्या, साच अवबुद्ध विषय, और वह जाने हुए, वह स्मरण ज्ञान, वो जो स्मरण ज्ञान होता है, स्मृति ज्ञान होता है, वो अनुभव किए हुए विषय का ही होता है, ये कहने का। साच अवबुद्ध विषय यानी जो स्मृति ज्ञान है वो पहले जिस विषय का ज्ञान हुआ, यानी जाने हुए, पहले अनुभव किए हुए विषय का ही होता है। ठीक है, तत्तमः, तत्तमः इसीलिए, तत् यानी वो जो सुषुप्ति कालीन अज्ञान का, उस अज्ञान का, तमः यानी अज्ञान, इसलिए तत्तमः उस सुषुप्ति कालीन अज्ञान का, तदा, तदा यानी अवबुद्धं, ठीक है, तत्तदा तमः, क्या थे, तत्तदा तमः, इसलिए तदा अवबुद्धं यानी सुषुप्ति काल में अनुभव हुआ था, ऐसा जानना चाहिए। अभी फिर से समझिए, कहते हैं सुप्तोत्थितस्य सौषुप्त तमो बोधो भवेत स्मृति, सा च अवबुद्ध विषया अवबुद्धं अवबुद्ध तत्तदा तमः। कहते हैं जो सुषुप्ति में से जो व्यक्ति जागता है, उस जागे हुए व्यक्ति को जो सुषुप्ति कालीन ज्ञान, सुषुप्ति कालीन अज्ञान की स्मृति होती है, और साथ साथ में उसको स्मृति होती है, काहे की स्मृति होती है, ऐसे सुख से सोया कि कुछ भी नहीं जाना। तो क्या इसको तक कुछ भी नहीं जाना, ये उसको स्मृति होती कि मैंने कुछ जाना नहीं। तो कहते हैं कि जो उसको ये स्मृति होती है कि मैंने कुछ भी नहीं जाना, ये उसको पहले ज्ञान हुआ था सुषुप्ति अवस्था में कि मैंने कुछ नहीं जाना, उसी की स्मृति होती है जागने पर। समझ गए, जागने पर उसी की स्मृति होती है, उसी की याद आती है कि अरे मैंने कुछ जाना नहीं। ठीक है, तो कहते हैं सा चा अवबुद्ध विषया अवबुद्ध तत्तदा तमः। इसका मतलब ये है, अब उसको जाग रहा है और उसको स्मृति हो रही है अज्ञान की। इसका मतलब है कि सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान था, अज्ञान का उसको ज्ञान हुआ है। समझ गए ना, सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान का ज्ञान हुआ है, तभी तो बोल रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं जाना, तभी तो स्मरण कर रहा है। होता है कि नहीं होता है, ये कहने का अभिप्राय है। अब यहां पर कहते न किंचित, वहां सुषुप्ति काल में दो अनुभूतियां होती है। क्या होता है, न किंचित अवेदिशं, ये अज्ञान जो कहा है, अज्ञान क्या है, तो बोलते हैं न किंचित अवेदिशं, अर्थात सुषुप्ति अवस्था में मैंने कुछ भी नहीं जाना, यही अज्ञान की स्मृति है। ठीक है ना, जागकर बोलता मैंने कुछ भी नहीं जाना, तो कुछ भी नहीं जाना जो वो कह रहा है, यही क्या है, सुषुप्ति काल की स्मृति है, अज्ञान की स्मृति, सुषुप्ति कालीन अज्ञान की स्मृति है। और जो जो स्मरण ज्ञान होता है, ये बात पक्की है, वो पहले अनुभव किए हुए ज्ञान के आधार पर ही होता है। अगर पहली बार अगर कोई चीज देखा हमने, क्योंकि अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी, हमने पहली बार देखा, ये हमारा ज्ञान रहेगा। और दूसरे बार देखा, हाँ याद आ गया, ये बोलेंगे ना, हाँ पहले देखा था, हाँ मैंने उसको यहाँ देखा था, मेरे को याद आ गया, ये बोलेंगे। तो याद उस चीज की आएगी जिसका पहले ज्ञान हुआ है ना। और जो चीज एकदम पहली बार देखेंगे
उसकी उसको याद थोड़ी बोलेंगे, उसको स्मृति ज्ञान थोड़ी बोलेंगे, है ना। ये अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आप घटाइए पहले। तो ये बात यहाँ पर समझा रहे हैं कि सुषुप्ति अवस्था से सब जागता है तो बोलता है मैंने कुछ भी नहीं जाना, मैंने कुछ भी नहीं जाना। इस प्रकार से अरे ऐसे सुख से सोया कि कुछ भी नहीं जाना। तो ऐसी स्मृति करता है, तो ऐसी स्मृति होती है उसको, इसका मतलब सुषुप्ति अवस्था में उसको अज्ञान की अनुभूति हुई। ठीक, ये बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे सुषुप्ति अवस्था का क्या लक्षण है ये बता रहे हैं। अभी तक आप लोग ने सुषुप्ति अवस्था का लक्षण पढ़ा था, पढ़ा है ना? क्या पढ़ा है संजय भैया, बताइए। सुषुप्ति अवस्था का क्या लक्षण पढ़ा है अभी तक? अनुपस्थित होता है। हाँ, इंद्रियां तो होती ही होती हैं, हाँ, अंतःकरण में अनुपस्थित होती है। हाँ, बेबात सही है। वहां पे अंतःकरण इंद्रियां सब लय हो जाती है। त्रिपुटी तीनों 42 जो त्रिपुटियां पूरी लय हो जाती है, समझ गए? वो सब पूरी लय हो रहती है उस अवस्था में। यहाँ पर उसका लक्षण दे रहे हैं, विशेष ज्ञानोपसंहारे बुद्धे कारणात्मना स्थानं सुषुप्ति ही। यानी सब प्रकार के विशेष ज्ञान का, अपना आप म्यूट कर लीजिए, आवाज डिस्टर्ब होती है सभी लोग। सब प्रकार के विशेष ज्ञान का लय हो जाने पर बुद्धि की कारण रूप से स्थिति, बुद्धि मतलब अपने कारण अज्ञान रूप से स्थिति हो जाती है, समझ गए? इस जिस अवस्था में होती है उस अवस्था को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब आगे के श्लोक में ये बात पहले बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? अरे राम, इसको एक बार फिर से बोलो। हाँ मम्मी मैं जानती हूँ, अब फिर से समझो। जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था दो बात हमने समझ ली, ठीक है। तो इन दोनों अवस्थाओं के ज्ञान की सिद्धि हो गई थी। अब आगे सुनो फिर से। अब हम इसको बोल रहे हैं, पहले सुप्तोत्थित कहते हैं जो सोकर उठा हुआ या सुषुप्ति से उठा हुआ पुरुष है उसको कहते हैं सुप्तोत्थित। ठीक है, उसको सुप्तोत्थित से जो कहा ना, उसको सुषुप्ति काल के अज्ञान का मैंने सोते समय कुछ भी नहीं जाना, इस प्रकार का उसको जो ज्ञान होता है, ये ज्ञान उसको स्मृति रूप होता है। जागने पर वो याद करता है कि मैं जब सोया, मैं सोया था, कुछ भी नहीं जाना, ऐसे सुख से सोया कि कुछ भी नहीं जाना। ठीक है, अनुभव रूप ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान उसका स्मृति रूप है। जब जाग कर कहता है तब वो स्मृति रूप है, क्योंकि यहाँ अनुभव के कारण कुछ भी नहीं है। जब जागा तब तो कुछ भी अनुभव के कारण नहीं है। और अनुभव के कारण, अनुभव कब होता है? जब कोई इंद्रिय हो और साथ साथ में इंद्रिय का विषय हो, दोनों हो तभी इंद्रिय ज्ञान होगा, तब अनुभव ज्ञान होगा, है ना। पर जब जाग गया तो वहां अज्ञान नहीं है, ठीक है ना, वहां पे अज्ञान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उन दोनों का अनुभव ज्ञान वहां पर नहीं हो सकता। ठीक है, वहां पे अनुभव ज्ञान नहीं हो सकता। इंद्रियां तो है जागृत में, लेकिन अज्ञान नहीं। अब तो सब कुछ जान रहा है ना, अब सब कुछ जान रहा है, तो अज्ञान कहाँ है? तो ज्ञान हो गया। तो ये जो बोलता है कि मैंने ऐसे मेरे को कुछ, मैं जब सोया था तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम हुआ, मैं तो सो गया था, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम हुआ, मैं कुछ जाना ही नहीं। अरे ऐसी नींद लगी कि कुछ भी नहीं मालूम पड़ा, कब घंटी कब प्रार्थना कुछ पता ही नहीं चला। बोलते कि नहीं चला, कुछ पता ही नहीं चला। ये क्या है? ये अज्ञान का ही लक्षण है। तो ये कह रहे हैं अब जाग गए हैं तब बोल रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं जाना। तो उस अज्ञान की, जो तुमको सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान था, उसकी अब स्मृति हो रही है, समझ रहे? इसकी अब स्मृति हो रही है। और स्मृति हो रही है, स्मृति उसी चीज की होती जिसको पहले देखा हो, पहले सुना हो, पहले जिसका अनुभव किया हो, उसी की स्मृति होती है।
और स्मृति हो रही है अज्ञान की, इसका मतलब सुषुप्ति में अज्ञान। ये अब यहाँ पर इस बात में फिर से हम इसको खोल रहे हैं, बात वही आएगी लेकिन रिपीटिशन हो जाने से आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। यहाँ पर जब इन्होंने कहा कि जो अनुभव जब जागता है तो जागने पर वो ज्ञान की स्मृति होती है। ये बात कही ना, जागने पर सुषुप्ति में जो अज्ञान होता है उस अज्ञान की स्मृति होती है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि ऐसा कहने से क्या सिद्ध होता है, ऐसा क्यों कह रहे हैं, इससे क्या अर्थ क्या निकल रहा है, इसका आखिर कहना क्या चाहते हो तुम इसे। तो कहते हैं कि वो जो स्मृति है वो स्मृति कभी भी पूर्व काल में मैंने पहले जिस चीज का अनुभव किया है उसी चीज की स्मृति होती है। ठीक है, ये कह रहे साच अवबुद्ध विषया, वो जो स्मृति है वो अवबुद्ध विषय की ही होती है, जाने हुए विषय की ही होती है। स्मृति पूर्व सुषुप्ति काल में अनुभव किए हुए विषय की ही होती है, उसी विषय को प्रकट करती है, क्योंकि जो भी स्मृति है वो अनुभव पूर्वक है, पहले अनुभव हुआ तब स्मृति हुई। ये व्याप्ति लोक में देखी जाती है। ये भाषा आप लोगों को कठिन लगेगी, इसलिए ऐसी भाषा हम नहीं बोलेंगे। ये लोक में देखी जाती, व्याप्ति का मतलब क्या हुआ, व्याप्ति भी समझ लो, चलो काम आएगा, व्याप्ति बहुत जगह काम आएगा। पंचदशी पढ़ना है तो व्याप्ति तो लगेगी, तो समझ लो। देखो जैसे कोई व्यक्ति नया हो पुराना कैसा भी हो, गया, उसने देखा एक पहाड़ और देखा पहाड़ के ऊपर से धुआं निकल रहा है। पहाड़ पे क्या देखा, धुआं निकल रहा है। तो उसने बोला अरे वहां तो धुआं है, तो धुआं है इसका मतलब आग है। वहां पे धुआं है तो उसका मतलब वहां पे आग है। कहीं कोई मकान, हम जा रहे हैं, कोई मकान पे निकला, अरे वहां तो धुआं निकल रहा है, कोई दुकान है वहां धुआं निकल रहा है, तो धुआं निकल रहा है इसका आग लगी है। क्लियर है कि नहीं बात, तुरंत चिंतित हो कि आग लगी है। क्यों, क्योंकि निश्चित है जहां जहां धुआं होगा वहां आग निश्चित होगी। क्या समझे, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि, जहां जहां धुआं है वहां अग्नि जरूर है, क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं हो सकता, बिना आग के धुआं नहीं हो सकता। धुएं का एक ही सोर्स है आग, वहां धुआं है इसका मतलब आग है। ये व्याप्ति कहलाती है, समझ गए, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। तो बोले कैसे, तो जैसे रसोई घर, वहां आग है तभी धुआं है। जब स्टार्टिंग में आग जलाई जाती है तो धुआं निकलता है, तो धुआं निकलते लोगों के घर से जब धुआं निकलते देखते हैं तो मालूम हो जाता है कि इनके यहाँ पे चूल्हा जलाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, वही जो चूल्हा है जो जलाया गया, थोड़ी देर के बाद में आग सही रूप से जल जाती है। जब सही रूप से आग जल गई तब धुआं गायब हो जाता है। तब धुआं रहता है क्या, नहीं रहता। तो यहाँ पर ये कहा जाएगा जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। ये तो व्याप्ति है। यस, उदाहरण के लिए रसोई घर, यथा महानस, महानस मतलब रसोई घर, रसोई घर की जो भट्टी है वो रसोई घर। ठीक है, और लेकिन अगर कोई कहे जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं है, समझ गए, यत्र यत्र वह्नि तत्र तत्र धूमा, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि ये होता है कि जल्दी देखी गई है, जब वही अग्नि अच्छे तरीके से जल गई तब वहां पे धुआं नहीं होता। जब तक गीला ईंधन है, जब तक ठीक से अच्छे से पकड़ा नहीं है आग, तब तक के धुआं है। और जब वो पूरी लकड़ी जलने लगी तब उसके बाद में धुआं नहीं रहता, धुआं रहित आग रहती है। होती क्यों नहीं होती, हम लोग भगवान की आरती करते, बत्ती जलाते हैं तो बत्ती जलती रहती तब तक धुआं नहीं। जब आखिरी में जब वो बत्ती मतलब वो अग्नि जल गई, केवल रुई रह गई, तब वो धुआं फेंकने लगती, तो उसको अपन भगवान के पास से हटा देते हैं, है ना। तो जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। जैसे उदाहरण के लिए रसोई घर, इसको व्याप्ति कहा जाएगा, समझ गए।
पर इसका मतलब ये नहीं है कि जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है। इसी को उल्टा करके कोई बोल दे तो गलत हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि स्मृति, जहां जहां स्मृति है, इसका मतलब उसके गर्भ में, उसके पूर्व काल में अनुभव हुआ है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। तो उस जैसे वहां धुएं को देखकर आग का अनुमान हो जाता है, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि जहां जहां धुआं है वहां अग्नि है, जैसे रसोई घर। ठीक है, तो यहाँ पे धुआं है, इसका मतलब आग है। और बिल्कुल सब जगह देख लो, कहीं आप सड़क पे जा रहे हो, किसी के घर से अचानक धुआं निकल रहा, किसी के दुकान से अचानक धुआं निकल रहा, किसी की गाड़ी से धुआं निकल रहा, तो बोले आग लग गई, बोलोगे कि नहीं। आग आग आग, देखो फटाफट कहाँ की आग निकल गई। घरों में इलेक्ट्रिक है, कहीं अचानक तार से आग निकल गई तो तुरंत कुछ जल गया, होगा कि नहीं होगा। तो वही वाली बात है। तो जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, ये नियम है, ये व्याप्ति है, इसी को कहा जाता है व्याप्ति। ठीक है, तो अब यहाँ पर कोई भी बात का जब अनुमान लगाना होगा तो व्याप्ति बैठनी चाहिए, समझ गए। वहां व्याप्ति सिद्ध होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जैसे सिद्ध हो रहा है कि जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि, उसी प्रकार से कह रहे हैं जहां जहां अनुभव ज्ञान है वहीं वहीं, जहां जहां स्मृति है वहां वहां अनुभव जरूर है, तभी तो अनुभव, तभी तो स्मृति हो रही है। ठीक है, ये बात कह रहे हैं। तो जो भी स्मृति है वो अनुभव के अगर स्मृति है इसका मतलब उसके पूर्व में अनुभव है, तो स्मृति हो रही है, ये निश्चित बात है। जहां जहां स्मृति होगी वहां वहां अनुभव ज्ञान है, समझ गए। तो अभी जागता है और बोलता है और याद करता है, जागता है और अज्ञान का स्मरण करता है, जागने पर अज्ञान का स्मरण करता है, इसका मतलब है कि पूर्व काल में इस अज्ञान की अनुभूति है, समझ गए। पूर्व काल में इस अज्ञान की अनुभूति है, इसका मतलब जो सुषुप्ति अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था में उसको अज्ञान का ज्ञान हुआ है। ठीक है, तो सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान और अज्ञान एक चीज और दूसरा अज्ञान का ज्ञान, ये बात कर रहे हैं। अब आगे फिर एक प्रश्न होता है कि अच्छा स्मृति जो है वो अनुभव पूर्ण है, अनुभव पूर्वक है, ये कहा, तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे क्या सिद्ध हुआ। ठीक है, समझ में आ गया कि स्मृति जहां होगी तो वहां अनुभव जरूर होगा। तो बोलते इससे क्या सिद्ध हो रहा है, तो इसका उत्तर है तम तमः तत्तमः तदा बुद्धम। इसका उत्तर जो श्लोक है उसके चौथे चरण में दिया गया है। कहते हैं क्योंकि स्मृति अनुभूत विषय की ही होती है, इसलिए सुषुप्ति संबंधी जो अज्ञान है, तम है अर्थात अज्ञान, उसको सुषुप्ति में अनुभव अवश्य किया था, यहाँ ये अनुमान का प्रयोग किया जाएगा। सोते समय मैंने कुछ भी नहीं जाना, विवाद का विषय क्या, मैंने सोते समय कुछ भी नहीं जाना। जो जागृत अवस्था में ज्ञान है वो अनुभव पूर्वक ही हो सकता है। जैसे जागृत में अनुभूति है कि जो भी हमको ज्ञान जो स्मृति होती है, जागृत अवस्था में जो भी स्मृति होती है तो वो अनुभव पूर्वक ही होती है। स्मृति होने से तो जो स्मृति है वो अनुभव पूर्वक है। और यहाँ पर परदेश में स्थित पुत्र की वह मेरी माता है, ये स्मृति की भांति। परदेश में कोई मेरी माँ है, सुन के मतलब घर में है माँ, तो माँ घर में है तो माँ का ज्ञान हुआ है। अब यहाँ परदेश में है पुत्र तो उसको मेरी माँ की याद आ रही है, तो माँ का घर में ज्ञान हुआ तभी तो याद आ रही है, ये बात हुई। और जिस भी चीज के अंदर स्मृति, जिस चीज का ज्ञान होगा उसी की याद आएगी। जिसने रसगुल्ला खाया उसको रसगुल्ला की याद आएगी, जिसने रसगुल्ला खाया ही नहीं उसको रसगुल्ला की याद कहाँ से आएगी, ये वाली बात है। तो ये बात, तो इससे बात ये समझ में आती है कि जो जागृत, इससे बात यही समझ में आती है कि जो ज्ञान हो रहा है, जो मतलब स्मृति से,
जो ज्ञान हो रहा है, मतलब स्मृति हो रही है जागृत अवस्था में, यानी सो करके जागे हुए पुरुष को जो स्मृति होती है अज्ञान की, तो है ना, अज्ञान की स्मृति होती है, तो इससे समझ में आता है कि सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान का ज्ञान हुआ है। ठीक है, तो अज्ञान का ज्ञान हुआ है। ठीक, किसका ज्ञान हुआ? अज्ञान का ज्ञान। अब उसको कहते सबोध, वो जो अज्ञान का ज्ञान हुआ है वो बोध। विषयाद भिन्न, विषय क्या है वहां पे? विषय क्या है सुषुप्ति अवस्था में? ज्ञान का विषय क्या है? बोलो फट से। अज्ञान। हाँ, सबोधो विषयाद भिन्न, तो वो जो भिन्न है, वो जो बोध है, मतलब सुषुप्ति अवस्था में जो अज्ञान का ज्ञान हुआ है वो ज्ञान भी विषय से भिन्न है, यानी अज्ञान से भिन्न है। अज्ञान एक चीज और अज्ञान का ज्ञान दूसरी चीज, तो अज्ञान एक, दोनों चीजें अलग अलग हो गई। तो कहते हैं सबोधो विषयात भिन्न, वो भी विषय से भिन्न है। न बोधात, लेकिन बोध से भिन्न नहीं है। दीदी सुसुप्ति अवस्था में अज्ञान है। हाँ, तो उसका ज्ञान तो जागृत अवस्था में होगा कि सुसुप्ति में? सुषुप्ति में ही तो सुषुप्ति में ही तो उसका ज्ञान हो रहा था, जब वस्तु सामने। सुनो, तो अज्ञान है ना दीदी? सुनो, जब ज्ञान कब होगा? ज्ञान जो है विषय के अधीन है, जैसा विषय होगा वैसा ज्ञान होगा। ये पुस्तक है, ये पुस्तक इस समय मेरे सामने रखी हुई है, तो इस समय पुस्तक का ज्ञान होगा। पुस्तक दिख रही है, पुस्तक यहां से हट गई तो पुस्तक का ज्ञान कैसे होगा? समझ गए? तो जब सुषुप्ति अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान है और उसी समय अज्ञान का ज्ञान है, और जब जाग गया तो उस ज्ञान की, वो जो अज्ञान का ज्ञान हुआ है उसके आधार पर उस अज्ञान की स्मृति हो रही है जागने पर। समझ गए? तो कह रहे हैं कि सुषुप्ति अवस्था में जिस जो अज्ञान है, जब यही तो बात समझाई जा रही है कि जागृत अवस्था में उसकी स्मृति होती है अज्ञान की, और अज्ञान की स्मृति होती है, अज्ञान के ज्ञान की स्मृति होती है कि मैंने कुछ भी नहीं जाना, अज्ञान की स्मृति होती। इसका मतलब है कि सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान का ज्ञान हुआ है। ठीक है, तो वो कह रहे वो जो अज्ञान का ज्ञान हुआ है वो ज्ञान है ना, बोध, वो बोध विषय से भिन्न है। जैसे वहां पर पुस्तक और पुस्तक का ज्ञान जागृत अवस्था में भिन्न है, सुषुप्ति अवस्था के पदार्थ और सुषुप्ति में वो पदार्थ और पदार्थ का ज्ञान भिन्न है, वैसे ही सुषुप्ति अवस्था में, यानी वो स्वप्न अवस्था में जैसे सब पदार्थ और पदार्थों का ज्ञान भिन्न है, वैसे ही सुषुप्ति अवस्था में जो पदार्थ है वो है अज्ञान। ठीक है, और साथ साथ में पदार्थ अज्ञान का ज्ञान, तो अज्ञान और अज्ञान का ज्ञान दोनों परस्पर में भिन्न है। सबोधो विषयात भिन्नो। ठीक है, वो जो ज्ञान है वो भी अपने विषय से अलग है। ठीक है, लेकिन न बोधात, लेकिन बोध से भिन्न नहीं है, यानी ज्ञान से भिन्न नहीं है। पकड़ी बात? लेकिन ज्ञान से भिन्न नहीं, ज्ञान सब एक है। वैसे ही अज्ञान का ज्ञान और जागृत अवस्था के विषय का ज्ञान और स्वप्न का ज्ञान, तो ज्ञान जो है वो सब एक समान है। न बोधा स्वप्न बोधवत, जैसे स्वप्न का बोध ज्ञान जागृत के बोध से अलग नहीं था, वैसे ही सुषुप्ति में जो अज्ञान का बोध है वो बोध भी इस स्वप्न के बोध से, स्वप्न के पदार्थों के बोध से इनसे भिन्न नहीं है। तो इस प्रकार से जागृत का ज्ञान और स्वप्न का ज्ञान और सुषुप्ति का ज्ञान, तो ज्ञान सब एक है। ज्ञान सब एक है। ठीक है, ये बात कह रहे हैं। सबोधो विषयात भिन्नो न बोधा स्वप्न बोधवत एवं स्थान त्रैपेका, एवं यानी इस प्रकार, एवं यानी इस प्रकार, स्थान त्रयेपि, स्थान त्रय ने तीनों ही स्थानों में, तीन स्थान कौन कौन है?
जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ठीक, इन तीनों अवस्थाओं में भी एका का संवित यानी ज्ञान। संवित जो है एका, संवित को स्त्रीलिंग में लिया है। एवं स्थान त्रयेपि एका, इस प्रकार से तीनों स्थान में ही एका एक है। संवित, जो संवित है वो एक ही है। ठीक है, यानी जागृत में, स्वप्न में और सुषुप्ति में, तीनों अवस्थाओं में जो ज्ञान है वो एक है। और यहाँ पे ज्ञान के लिए शब्द उपयोग किया है संवित, यानी जो संवित है वो एक ही है। तद्वत, और उसी प्रकार से दिनांतरे। अब ये दिनांतरे क्या है ये हम कल बताएंगे। आज अगर किसी को पूछना है तो इसी पर चर्चा कर लो, वो ठीक है, दोहरा लो इसको, आप लोग बोलिए आपस में क्या क्या समझा।